हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है डिवॉर्मिंग। पपीज़ की डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये पग है, पग फीमेल है, ये अभी चौथे महीने में लगी है। तो आज जैसी ये दिख रही है, अब से 1-1.5 हफ्ता पहले ये ऐसी थी नहीं। एक्चुअली में इसके साथ क्या हुआ था कि धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन धीरे धीरे करके इसने खाना पीना छोड़ना चालू करा। तो ज़्यादातर क्या होता है, जब मौसम बदलता है तो कुत्ते वगैरह अपना खाने पीने में थोड़ी कमी कर देते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि अभी मौसम बदल रहा है तो थोड़ा इसका खाना पीना इन्हें इसी वजह से छोड़ दिया होगा। मगर धीरे धीरे इन्हें खाना पीना छोड़ने के बाद इसने बिल्कुल भी मुँह न लगाए खाने के, बिल्कुल भी खा के राजी ना हो। अब एक दिन सुबह के टाइम उठा तो इसको देखा मैंने, बिल्कुल मेरे आवाज़ मारने पे भी बिल्कुल नहीं आ रही थी, बिल्कुल बैठी नहीं, हिल नहीं पा रही, कुछ नहीं। तो मैंने उठा के इसे खड़ा करा तो इस पर खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। और इसके आसपास सारी तरफ वोमिटिंग से वोमिटिंग के अलावा कुछ नहीं, कम से कम 4 या 5 जगह वोमिटिंग कर रखी थी। अब मैं देख के इतना घबरा गया कि मैं रात तक तो चलो खा नहीं रही थी लेकिन ठीक थी, बीमार तो नहीं थी, बुखार भी नहीं था इसके। मैंने बुखार भी नापा था रात को, खा नहीं रही थी जैसे, तो मैंने इसका बुखार नापा तो बुखार भी नहीं था लेकिन खा ही नहीं रही थी। तो अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा ना हिल रही ना कुछ, बस पड़ी हुई थी और आंखों से ही बस थोड़ी प्रतिक्रिया कर रही थी, इधर उधर देख रही थी। और कुछ भी इस पर उठा के मैंने बैठाया तो इस पर बैठा भी नहीं गया, खड़ा भी नहीं, मतलब खड़ा नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। तो उसको इसके बाद में इसे जैसे ही हमारे यहाँ पे शॉप वगैरह क्लिनिक वगैरह खुली तो वहाँ पे ले गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने सीधा इसके छूटते ही हमें बताया कि इसके पेट में इन्फेक्शन हो रखा है। तो हमने पेट में इन्फेक्शन का कारण पूछा कि डॉक्टर साहब किस कारण से इसके इन्फेक्शन हो गया है पेट में। तो उन्होंने इसका इन्फेक्शन का कारण जो बताया वो बताया कि कई बार कुत्ता कोई ऐसी चीज़ें खा लेता है जो कि उसको खाने लायक नहीं होती हैं, लाइक मट्टी, कंकड़, पत्ते, जो पत्तों पे पैरासाइट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे कोई पैरासाइट्स वगैरह खा लेते हैं और जिसकी वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो हालांकि ये बात भी सही है कि हमारी छत पे, हम इसे जहाँ पे मैं अभी घुमा रहा हूँ, यहाँ पे हमारी टंकियाँ रखी हैं तो इसके नीचे पेड़ पौधे बहुत सारे ही उग रहे हैं, वो देखिए। तो यहाँ पे अब मैं जब होता हूँ तो मैं तो इसे ऊपर कुछ नहीं खाने देता, लेकिन जब मेरे छोटी लड़की जब लाती है इसे ऊपर तो अपने खेल में लग जाती है और ये क्या खा रही है क्या नहीं खा रही, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है पाती। तो हो सकता है शायद उस दौरान इसने कुछ खा लिया हो। तो पहले दिन हम डॉक्टर के ले गए तो इसके डॉक्टर ने ड्रिप लगाई और इसके एंटीबायोटिक जो है इंजेक्शन वगैरह उस ड्रिप में डाल के दिए। लेकिन जैसे ही उसके लगा के मैं घर पे इसको लाया, गाड़ी में बैठा, तो ये एकदम से इसकी बॉडी पूरी ऐंठती चली गई, मतलब बिल्कुल टाइट होते एकदम, इसका मुंह वो सब टाइट होते चला गया। मैं उसके दौरान तुरंत इसे लेके दोबारा गया, इसकी क्या दिक्कत हुई। तो उन्होंने एक इंजेक्शन आता है AV25, जो एलर्जी अगर किसी इंजेक्शन से हो जाती है तो वो डॉक्टर लगाते हैं, तो लगाया। उसके बाद ये थोड़ी पानी वानी इसके ऊपर गिरा तो नॉर्मल हुई। उसके बाद मैं इसके घर पे लाया और घर पे लाने के बाद ये ठीक तो नहीं हुई, दिन पे दिन इसकी हालत जो है ख़राब ही होती रही दिन पूरे। और रोज़ इसे मैं ले जाता, रोज़ इस पर ड्रिप लगती और यही सिलसिला चलता रहता, ना खाती ना कूदती। डॉक्टर ने बल्कि इसे जब इसके ड्रिप वगैरह ग्लूकोज वगैरह चढ़ा रहे थे तो इसको 3 दिन 4 दिन तक बिल्कुल खाना पानी, मतलब जिस दिन भी इसकी ड्रिप चढ़ रही थी 2 दिन 3 दिन, इसको पानी वानी बिल्कुल देने की मना कर रही थी कि हम जो भी दे रहे हैं ग्लूकोज को दे रहे हैं। और जैसे जब भी वो ग्लूकोज लगता था इसके, तो ग्लूकोज लगते ही ये उल्टी कर देती थी। मैं अभी आपको इसके साथ वीडियो भी अपनी इसकी वॉमिटिंग वगैरह की देखिए, थोड़ी फ़ोटो वगैरह है वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो जैसे इसके ड्रिप लगती थी ये उसी टाइम वॉमिटिंग कर देती है। वॉमिटिंग करते इतनी सुस्त पड़ जाती थी कि उठना बैठना चलना फिरना इसके वक्त कुछ नहीं रहता था। तो हमें इसकी चिंता होने लगी थी। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन हम डॉक्टर के पास ले गए तो इतनी डल हो चुकी थी, इतनी बिल्कुल वीक हो चुकी थी। अब तो इसकी सेहत देख लो कैसी है,
फिर अभी 3-4 दिन में रिकवरी हो गई है इसकी फ़िलहाल। तो मैं आपको इसको जब बीमार थी जबकि फ़ोटो भी सेंड करूँगा, इसमें अपलोड कर दूँगा। तो उस दिन तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, कह रहे जी इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। देखो अब हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस दौरान इसको क्या हुआ, वॉमिटिंग भी आने लग गई। तो डॉक्टर ने इसे पार्वो का शक जाहिर करा कि उस दिन डॉक्टर ने ये भी कहा कि हो सकता है इसको पार्वो हो, लेकिन पार्वो में क्या कहते हैं डायरिया वगैरह और में खून वगैरह और उल्टी में भी खून वगैरह ऐसा आता है। लेकिन इसका फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं था, इसके सिर्फ वॉमिटिंग हो रही थी, वो भी येलो कलर की। तो डॉक्टर को जब हमने वॉमिटिंग, मैंने इसकी फ़ोटो भी रख ली थी वॉमिटिंग की, तो मैंने इसे दिखाई तो डॉक्टर ने ये कहा कि अब हमें इसके ऊपर पीलिया होने का शक है, जैसे जॉन्डिस हो गया हो। क्योंकि लीवर में इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली कुछ जानवरों के जॉन्डिस निकल जाता है, जॉन्डिस ही हो जाता है, क्योंकि लीवर में इन्फेक्शन का डायरेक्ट संबंध जॉन्डिस से होता है। नहीं टफी, तो इसका जॉन्डिस हो गया है। तो उन्होंने बोला हम आज इसको ड्रिप और चढ़ाते हैं, अगर आज में ये ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसका अगले दिन हम ब्लड टेस्ट करेंगे और इसके ये पता करेंगे कि जॉन्डिस है इसके क्या है, और किस, अगर जॉन्डिस है तो किस लेवल का जॉन्डिस है। क्योंकि जॉन्डिस के भी लेवल होते हैं 1, 2, 3, अगर जहाँ तक वो डॉक्टर समेट सकते हैं, उसके बाद वो क्या इस लेवल का इलाज करेंगे, किस लेवल का ट्रीटमेंट करेंगे, वो रिपोर्ट से पता लगता है। तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक काम करिए, आज इसके ड्रिप और लगा दीजिए, उसके बाद हम अगर इसका नहीं ठीक होता है तो फिर आपको इलाज ही करवाएंगे। तो डॉक्टर ने उस दिन 5वें दिन शायद, हाँ 5वें दिन इसके दोबारा ड्रिप, 5 दिन हो गए थे लगातार ड्रिप लगाते इसकी वॉमिटिंग नहीं बंद हो रही थी, ड्रिप लगा दी। अब ड्रिप लगाने के बाद ये फिर वो सुस्त पड़ गई, और उसके बाद जब दोबारा थोड़ी देर बाद, मतलब 2, 2.5, 3 घंटे बाद ठीक से हुई, तो इसमें मैंने बहुत सुधार देखा। सुधार किस वजह से देखा, मैं भी आपको फ़ोटो सेंड करूँगा। उस फोटो में इसने 5 दिन या 6 दिन बाद पोटी करी। आप दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, वो पोटी में पोटी कम और कीड़े वाली पोटी, जिसमें कि कीड़े ही कीड़े थे सिर्फ, और कीड़े भी ऐसे नहीं, इतने लंबे लंबे कीड़े थे। मैं आपको फ़ोटो भी इसमें अपलोड करूँगा, वो देखिएगा आप। उस पोटी में इतने कीड़े थे बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने इसको डिवॉर्मिंग की गोली भी लगातार दी, सब कुछ बराबर टाइम टू टाइम देता रहा, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये नहीं पता कि इसके ये जो कीड़े पेट में हो गए किस वजह से हुए। अब जब इसके पेट से वो कीड़े निकले, उसके बाद ये दिन पे दिन ठीक होती चली गई, मतलब वॉमिटिंग नहीं रुकी, लेकिन फिर भी पहले से रिजल्ट जो था इसका बेहतर होता चला गया। फिर इसने शाम को फिर पोटी करी, फिर दोबारा इसके पेट से कीड़ा निकले, और उन कीड़ों के साथ साथ बिल्कुल पॉइंट पेचिस वाले स्पॉटेड ब्लड के निशान भी थे। तो डॉक्टर को हमने जब वो दिखाया तो उन्होंने ये तो कह दिया कि इसके पार्वो वगैरह तक लक्षण है नहीं, क्योंकि उस दौरान तक तो थोड़ी बहुत ठीक भी हो गई थी, लेकिन पार्वो लक्षण तो है नहीं, लेकिन इसके पेट में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी थोड़ी एंटीबायोटिक बदली और इसके एंटीबायोटिक लगाई और ड्रिप चढ़ाई। उसके बाद जैसे ही इसके पेट से कीड़े निकले, उसके बाद ये दिन पे दिन ऑटोमेटिकली ठीक होती चली गई। और एक बार फिर उसके बाद 1 दिन और ड्रिप चढ़ी थी, उसके बाद इसकी ड्रिप भी नहीं चढ़ी, फिर इसकी वॉमिटिंग भी अपने आप रुक गई है, ना कुछ है। अब ये बिल्कुल स्वस्थ है इस बार, ये देख लीजिए आपके सामने। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कोई पपी है तो उसको टाइम टू टाइम वॉमिटिंग ज़रूर करवाइए। हालांकि मैंने भी करवाई थी, मगर मैंने गलती क्या करी, मैंने जो इनका सॉल्ट होता है हर 15, जैसे छोटे पप्पी होते हैं 3 महीने तक, 15-20 दिन के अंतर में इनके डिवॉर्मिंग करवाते रहने चाहिए। मैंने सॉल्ट भी रखा। आप इनका जो सॉल्ट होता है वो बदलवाते रहना चाहिए। मतलब एक ही कंपनी की अगर आप इन्हें डिवॉर्मिंग की दवा देते रहोगे तो उससे भी कई बार दिक्कत हो जाती है। अब जहाँ तक मैंने सुना है, अब जो मेरे साथ है मैंने वो बताया आपको। तो दोस्तों इसलिए डिवॉर्मिंग पप्पी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी सेहत के लिए, सब चीज़ के लिए। अब इसका वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद भी देख लीजिए ये बीमारी हो गई। और डिवॉर्मिंग भी इसको टाइम टू टाइम करवाता रहा, फिर भी पेट में कीड़े हो गए। तो अब यही समझ में नहीं आता कि क्या करें, कौन सी डिवॉर्मिंग सबसे बढ़िया है जो कि इनको अच्छी रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आगे आपको बताता रहूँगा कि सेहत के बारे में। फ़िलहाल तो ये ठीक चल रही है, और अब इसके साथ इस वीडियो भी, वो फ़ोटो भी जो है मेरे पास है इसकी वॉमिटिंग और पोटी की, तो वो मैं आपको इस वीडियो में अपलोड करता हूँ, देख लीजिएगा आप।